जय हिंद दोस्तों। बिहार में जितनी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, राजकीय पॉलिटेक्निक एवं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, इन सभी कॉलेजेस में आईटीआई के कई सारे ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए, जैसे इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फीटर, एग्रीकल्चर एंड मशीनरी मैकेनिक, ट्रैक्टर, वेल्डर, ऐसे कई सारे ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट, रेगुलर रिक्रूटमेंट निकल कर आई है इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पर, जिसको हिंदी में अनुदेशक बोलते हैं। अनुदेशक की पोस्ट पर परमानेंट रिक्रूटमेंट निकाली गई है। 15 अप्रैल से 15 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म भरे जा रहे हैं। इस रिक्रूटमेंट की खास बात यह कि इसमें सीआईटीएस नहीं मांगा गया है, न ही एक्सपीरियंस मांगा गया है। फ्रेशर कैंडिडेट के साथ साथ संविदा कर्मी वाले भी अप्लाई कर पाएंगे और संविदा कर्मी को 25 मार्क्स मिलेंगे। इस पर हमने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बना रखा है कि कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल है, सिलेबस क्या है। और हमने कल एक वीडियो अपलोड किया था संविदा को लेकर के कि संविदा पर कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं और मतलब कितने सारे लगभग कैंडिडेट्स होंगे उनमें। उस पर हमने एक बहुत ही भारी मिस्टेक किया कि उसमें हमने बता दिया कि आईटीआई कॉलेज, जो गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेजेस हैं, उसमें जितने संविदा वाले हैं वो सभी एलिजिबल होंगे। करीब 300 350 कैंडिडेट्स उसमें संविदा पर हैं पूरे बिहार में, उनको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि काफी सारे जो संविदा वाले हैं उनके द्वारा बताया जा रहा था, हमने नोटिफिकेशन देखने के बजाय हमने उन पर भरोसा कर लिया, हमने नोटिफिकेशन नहीं देखा। बोला कि वो बता रहे तो शायद सही हो गया, वो कह रहे कि हमको मौका मिल जाए, हमारा नौकरी लग जाएगा। लेकिन जब हम फुल नोटिफिकेशन देखें तो पता चला कि गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज के जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको इस भर्ती में 0 मार्क्स मिलेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस और जो राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय है, राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, इन सभी में जो भी संविदा कर्मी हैं उन्हीं को यहाँ पर आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। उसमें जो संविदा कर्मी होंगे उन्हीं को, गेस्ट फैकल्टी को भी नहीं, वो भी प्राइवेट वाले को नहीं। काफी सारे बच्चे बताए थे कि मेरा पॉलिटेक्निक कॉलेज हम काम करते हैं, गेस्ट में है तो हमारा वो मिलेगा यहाँ पे, तो आपको भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर ध्यान समझ लीजिए कि जो महाविद्यालय है, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज, उनमें संविदा कर्मी को ही यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया भी गया है कि कार्यानुभव का लाभ लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के उत्तीर्ण अभ्यर्थी को ही मिलेगा। कार्यानुभव के अंक की अधिमता हेतु अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में विहित कॉलम में कार्यानुभव का दावा किया जाना अनिवार्य होगा। आप दावा करेंगे कि हम जो है ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त ही कि आप जो है अभी कहीं जो है संविदा पर कार्यरत हैं। कहाँ पर? तो विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित, जो भी संचालित हो रहे राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजेस और यहाँ के जो प्रचार है उनके द्वारा वेतन भुगतान का प्रमाण पत्र आपको ऑनलाइन अपलोड करना होगा, जो कि फॉर्मेट इसमें दिया गया है। यही फॉर्मेट है। इसको सभी जो जो कैंडिडेट जो यहाँ पर इसका लाभ लेंगे, संविदा का लाभ लेंगे, उनको ये जमा करना जरूरी होगा ऑनलाइन ही, तभी उनको 25 मार्क्स आपको वहां पर मिलेंगे। ठीक है। और काफी सारे कैंडिडेट के सवाल आ रहे थे, तो फ्रेशर को क्यों मौका दिया गया? तो देखिए, संख्या ज्यादा भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे हजारों संविदा कर्मी है, बिल्कुल नहीं है। इसमें भी 8-9 साल पहले ही भर्तियां हुई थी और कई ऐसे भी महिलाएं हैं जो लड़कियां हैं, उनके भी सवाल आ रहे थे कि कितनी लड़कियां जो है संविदा पर है। तो लड़कियों की संख्या नाम मात्र के लिए है, क्योंकि लड़कियों का रिजर्वेशन अलग से है, तो उनके पोस्टर मेल्स कैंडिडेट फाइट नहीं कर सकते। तो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन जो है, समझ लीजिए कि जो भी महिलाएं हैं उन पे संविदा कर्मी की संख्या है ही नहीं महिलाओं में। तो महिला जो कैंडिडेट्स होंगे, तो महिला में संविदा नहीं है, तो आपको तैयारी करना है, आपके लिए बेनिफिट है। और ऐसा नहीं कि मेल कैंडिडेट के लिए कोई सीट ही नहीं है, संविदा के पे भर्ती है तो संविदा वाले ही सभी लेकर के चले हैं। गेस्ट में भी कुछ है, लेकिन संविदा कर्मी जो है उनकी संख्या कम है। ठीक है, नाम मात्र के लिए है। लेकिन 2023 में एक नोटिस आया था, उसके अनुसार संविदा कर्मी को यहाँ पर 25 स्कोर दिया जा रहा है। तो आप तैयारी में लगे रहिए। अगर आप आईटीआई फ्रेशर भी छात्र हैं तो आप निश्चिंत रहिए, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट आईटीआई के गेस्ट फैकल्टी में है या संविदा कर्मी हैं, क्योंकि काफी सारे जुड़े हुए हमसे भी, तो उनके मैसेज आते कि हम एलिजिबल है, तो आपको बता दें, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है
कि जो विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत आएंगे, उन्हीं कॉलेज मिलेगा। आईटीआई श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है, तो आपको मौका नहीं मिलेगा, आपको फ्रेशर के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि जो अदर कई ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनके साथ कि हमने यहाँ से एक्सपीरियंस लिया है, हम प्राइवेट आईटीआई में पढ़ाते हैं, हमारे पास सीआईटीएस है, हम तो हमको बेनिफिट मिलेगा, तो बिल्कुल बेनिफिट उसका नहीं मिलेगा। आप बस अपने फ्रेशर पर तैयारी करिए, अच्छा स्कोर लाइए। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत तो यहाँ पर होगी, जो संविदा कर्मी है वो कम नंबर भी लाएंगे तो उनका अच्छा स्कोर हो जाएगा, आप अच्छा स्कोर भी लाएंगे थोड़ा सा कम होगा। तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करिएगा। आपके लिए एक सीट रिजर्व है, आप एक सीट पर फाइट करिए अपने सीट पर, क्या पता आप ही के लिए नौकरी हो, आपको लग सकता है। ठीक है, फॉर्म भरने का मात्र 100 रुपया फीस है, आप उसके लिए तैयारी करिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि अनिल सर आईटी एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट लगाए, तो अभी अनिल सर आईटी एप्लीकेशन पर जाइएगा। तो बीटीएस फीटर का, इलेक्ट्रीशियन का और भी ट्रेड्स के लिए पीवाईक्यूज के साथ साथ फुल मॉक टेस्ट भी आ रहा है। हालांकि जो 2023 का सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग आईटी इंस्ट्रक्टर के लिए आएगा। और एक सवाल आ रहे थे कैंडिडेट्स के कि ये इंस्ट्रक्टर की जो भर्ती है, तो क्या हम पढ़ाने जाएंगे, मतलब हमको पढ़ाना, पॉलिटेक्निक जो कर रहे हैं उन बच्चों को हम पढ़ाएंगे, तो आपको थियोरेटिकल पढ़ाने का नहीं है, आपको लैब में प्रैक्टिकल कराने के लिए यहाँ पर रखा जाएगा, एक तरह का असिस्टेंट के रूप में, असिस्टेंट जो लैब में काम आएंगे उसके रूप में आपको काम में लिया जाएगा। सैलरी अच्छी खासी है, मेहनत करिए, अगर आपका हो जाएगा तो सैलरी 55-60 हजार तक चला जाएगा। और जो 8वां वेतन लग जाएगा तो समझ लीजिए कि सैलरी बहुत हाई रहेगी। तो देख लीजिए, मेहनत करिएगा, साल भर के अंदर आपको एक नौकरी भी मिल सकती है। ठीक है, एक साल के बाद अगर आप ज्वाइन करते हैं, अभी टाइम है, इसके एग्जाम में भी टाइम लगेगा, क्योंकि इसके पहले अभी बीटीएससी का अभी कई सारे एग्जाम्स है पेंडिंग है, उन सभी को एग्जाम कराते कराते इसको साल भर से ऊपर भी हो जाएगा। लेकिन हम एक अनुमान लेकर के चलिए, एक साल का समय है, तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने एक उस वीडियो में गलती की, तो उसको हमने इसमें करेक्शन किया, ध्यान रखिएगा। और हम भी ध्यान रखें कि आगे से किसी की बातों को ना देख करके हम नोटिफिकेशन में जो दिया गया उसको पढ़ करके आगे वीडियोस बनाए। ठीक है, मिलता है अगली वीडियो अगली जानकारी के साथ, जुड़े रहिएगा अनिल सर आईटी चैनल से, आपको समय समय पर सही जानकारी मिलती रहेगी।